देखिए गाइस, कितना यमी चिकन करी मैंने बनाया है। इसकी खुशबू पूरे मेरे घर में आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। गैस का लिड मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं इसमें धनिया पत्ता ऐड करूंगी और ये रहा 1 चम्मच घी। ट्राई दिस गाइस, ये बहुत ही अमेजिंग टेस्ट लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। Happy birthday to me. Ignore. Oh, happy birthday. to me. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी बर्थडे टू मी। सो अभी जस्ट मैंने अभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है और अभी बज गया है 12:30। और जो जो चिकन मैंने शूटिंग की थी ना, बस थोड़ी सी क्लिप्स आपको दिखाई थी, वो मैंने मतलब डिनर में बनाई थी, क्योंकि आज आज तक ही हम लोग खा सकते थे, क्योंकि कल शायद पूर्णिमा है और पूर्णिमा के बाद फिर सावन स्टार्ट हो जाती है। तो मम्मी ने कहा था कि बस आज तक ही हम लोग बस खा सकते हैं, इसलिए मैंने आज बनाया था। वैसे मैं सावन में बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाती हूँ और हस्बैंड खाते हैं, पर वो भी इस बार बोले कि मैं भी नहीं खाऊंगा, देखते हैं कब तक चलता है। बट मैं तो नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं भोले बाबा को मानती हूँ। और केक वेक सारा कुछ कटिंग मैंने कर लिया है और चिकन यमी बना था यार, मज़ा आ गया खाने में। और हम लोग बहुत ही लेट डिनर किए थे, आई थिंक 11:15 के आसपास ही हम लोगों ने डिनर किया था, क्योंकि रात को जगना था और बस कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो सोचे बर्थडे भी रात का सेलिब्रेट हो जाएगा। और मुझे पता नहीं है कि मैं कल क्या करूँगी, क्योंकि घर पे ही रहना है, तो देखते हैं कल क्या क्या करना है, उसका भी मैं व्लॉग जरूर बनाऊँ। कभी कभी पता है बहुत ज़्यादा डाउन मैं फील करने लगती हूँ, व्यूज़ नहीं जाते हैं, बट अब मैं बहुत ज़्यादा फिर एनर्जी मुझे आ जाती है। और एंड थैंक यू वेरी मच, मुझे उम्मीद नहीं थी मेरी 1.5 की कि फैमिली हो चुकी है। आप ही लोग मेरी फैमिली हो एंड आप ही से मुझे आगे बढ़ना है। और बस यही विश करती हूँ कि मेरी फैमिली जल्दी से जल्दी बड़ी हो जाए। और सो मिलते हैं कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी बज गए हैं 11:15 और अभी आफ्टरनून होने वाला है। कि कल रात में आप लोगों ने देखा मैंने किस तरह से अपना केक वेक सब कुछ इसी तरह से काट लिया था। क्या अकेले क्या बर्थडे सेलिब्रेट करो यार, अकेले मज़ा भी नहीं आता है बिल्कुल भी। तो सुबह को आज मैंने क्या किया कि पूरी किचन को आज मैंने अपनी क्लीनिंग की, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा चींटियाँ आने लगी थी। मैं इतने दिन से नहीं थी, पता नहीं इन्होंने कहाँ क्या क्या गिराया था जिस वजह से पूरी चींटियाँ आ रही थी। और मैं दिन मतलब 2-4 दिन इसी तरह मतलब बिजी थी वो कपड़े उपड़े वॉश करने में, तो मैं क्लीन नहीं कर पा रही थी। ये जैसे मतलब टाइल्स वगैरह को स्क्रबिंग वगैरह करना। तो आज संडे था, तो सोचा कि आज ब्रेकफास्ट की उतनी
प्रेशर नहीं होती है, तो हम लोग कुछ भी हल्का सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और लंच में तो कुछ स्पेशल तो बनेगा ही ना। तो बस इसीलिए आज मैंने वो सारी क्लीनिंग की, तो मुझे काफ़ी देर हो गया था। मैं मंदिर चली गई थी और कल मतलब जैसा कि आज पूर्णिमा है और कल से सावन स्टार्ट हो रहा है, तो अब मंदिर तो ऐसे ये इस सिचुएशन में तो हम लोग जा नहीं सकते हैं क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है। मतलब आज तो बिल्कुल भीड़ नहीं होती थी, तो मैं सोची चलो बर्थडे है थोड़ी, ऐसे भी मैं हर साल जाती हूँ, तो मैं चली गई थी मंदिर। और उस दिन मैंने बताया था ना कि मैं मार्केट गई थी और मतलब लेना था कुछ, ले आई कुछ और, तो मैं लेने कुछ गई थी, बट गई थी मतलब जो सोच के गई थी वो मुझे मिला नहीं। तो इन्होंने कहा तुम्हारा बर्थडे आ रहा है तो तुम भी कुछ ले लो, और मम्मी ने मुझे आने टाइम भी बर्थडे के लिए पैसे दे दिया था कि तुम्हें जो पसंद आएगा जो ले लेना। तो फिलहाल मेरे पास इतने ज़्यादा कपड़े हो चुके हैं ना, क्योंकि 2-3 महीने पहले मेरी मामा की शादी थी, उसमें मैंने बहुत सारे कपड़े लिए थे, तो अभी बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था यार क्या कपड़े लूँ, और कहीं जाना तो है नहीं, और जितने कपड़े रखे वो भी नहीं यूज़ हो पा रहा है। तो फिर भी ना करते करते मैंने 2 कुर्तियाँ ली थी। तो ये देखिए, ये मैंने एक कुर्ती ली थी, ये पूरी लॉन्ग है और ये सिल्क पैटर्न में है, और ये ना लूज भी है। तो अब इसे स्टिच वापस मम्मी से ही करवाऊंगी जाकर, क्योंकि यहाँ पे मुझे टेलर को देना नहीं है, तो ये स्टिच हो जाएगा। और एक और कुर्ती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो कॉटन की है और ये सिल्क में था। तो बस, और वापस आने के बाद मैंने कपड़े चेंज नहीं किए थे, बस मंदिर गई थी। उसकी भी मैंने थोड़ी प्रिपरेशन कर लिया, समझ में नहीं आता लंच में क्या बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारे राशन खत्म हो चुके थे और हमें टाइम नहीं मिला राशन लाने का। तो जो भी घर में था उसी से मैंने सोचा कि उसी से मैं बनाऊंगी। तो लंच में देखती हूँ, लंच में ऐसे मैंने सोचा है कि फ्राइड राइस या फिर पुलाव, ये दोनों में कुछ बनाऊंगी, और तड़का एंड पनीर की सब्जी और नान और तंदूरी। अब ये दोनों का मैंने एक ही मतलब डो बनाया है, अब ये क्या बनेगा मुझे नहीं पता, तो वो भी आप लोगों ने देखना ज़रूर इस ब्लॉग में। और आपको ये कुर्ता दिखाने के लिए मैंने चेंज नहीं किया था, तो अभी मैं चेंज करूँगी क्योंकि इस तरह से मैं कुकिंग नहीं कर सकती हूँ। और बर्थडे का क्या है यार, बस हम लोग दोनों हैं तो बहुत सिंपल तरीके से मना रही हूँ। और इन्होंने मुझे सुबह सुबह ये ला कर दिया है, तो मैंने इन्हें बोला था कि आप मुझे ऑन कैमरा देना, बट ये बहुत शाई नेचर के, मुझे कभी नहीं देने वाले ऑन कैमरा। तो बस ये था इनके तरफ से गिफ्ट, और ये कुर्ता लिया, एक कुर्ता मम्मी की तरफ से मैंने ले लिया, और हाँ चॉकलेट्स इन्होंने मुझे दिया है। और सब जानते हैं मुझे चॉकलेट्स बहुत अच्छा लगता है, तो चॉकलेट उन्होंने मुझे भी दिया है, और हमारे जो इस फ्लैट के नीचे जो रहते हैं उन्होंने मुझे दिया है। तो उनका भी खाना आज हम लोग मतलब मैं ही बनाऊंगी, उन्हें मैंने लंच बनाने को मना किया है। तो और ये देखिए, ये मैंने मम्मी की तरफ से लिया है, ये भी लॉन्ग कुर्ता ही है, ये फिरोजी कलर की है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये फ्रिल मतलब ये बाजू इसकी फ्रिल टाइप की है। तो ये रही मेरी वो कुर्ती, तो ये रही वो मेरी वो कुर्ती, और इसे मैंने वॉश करके रख दिया था और इसे मैंने प्रेस नहीं किया है, और ये भी मुझे लगता है साइज में मतलब ढीली ही होगी। तो गाइज मैं आ गई हूँ किचन में, और बहुत अच्छा लग रहा है चेंज करके। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना कि क्या मतलब, बहुत ज़्यादा धूप है एंड ह्यूमिडिटी, ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली है, जैसे कि ये देखिए, ये राइस को भी मैंने बॉईल कर दिया, इसका मैं फ्राइड राइस बनाऊंगी। थोड़ा सा ज़्यादा उबल गई है। और देखिए, दाल को भी मैंने बॉईल करके रख दिया, ये है चना दाल, इसका मैं तड़का लगाऊंगी। ये डो मैंने रेडी किया है, ये थोड़ी सी सॉल्ट और मीठा सोडा, तो ये सबको डाल के मैंने इसका डो रेडी कर लिया। थोड़ी सी गीली हो गई है बट ये ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसे मैंने 11 बजे मतलब गूंदा था, तो 1-1:30 बजे तक इसे मैं बनाऊंगी, तो ये अच्छे से फूल जाएगा। तो इसमें मतलब नान अच्छी बनती है और तंदूरी भी अच्छी बनती है। अब मैं बनाऊंगी जिस प्रोसेस से, वो पता नहीं क्या बनेगा, देखते हैं। पनीर को फ्राई कर लिया है, मतलब बहुत लोग रॉ भी यूज़ करते हैं बट हमें फ्राई अच्छी लगती है, इसलिए मैंने फ्राई कर लिया है। और ये कैप्सिकम को भी मैंने अलग से फ्राई कर लिया है, मतलब इसकी जितने भी वो जो कच्चापन है ना, वो जब तक जाता नहीं, मुझे वो भी पसंद नहीं है।
तो उसकी टेस्ट मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। तो जब ये फ्राई हो जाता है तो थोड़ा बहुत मतलब मैं खा लेती हूँ। तो इसे मैंने फ्राई कर लिया और अभी मैं ये प्याज और ये टमाटर को फ्राई कर रही हूँ। तो इसे मैंने बहुत मोटे मोटे से काट लिए हैं और इसे अच्छे से फ्राई करके तो उसके बाद फिर इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो गाइस ये देखिए, ये है हमारा आज का लंच। ये रहा फ्राइड राइस, ये रहा तंदूरी रोटी जिसमें मैंने बटर लगा दिया है, और ये रहा पनीर की सब्जी, बहुत ही ड्राई मैंने बनाया है, और ये रहा चने दाल का तड़का, और ये रहा सैलड एंड मैंगो। तो ये है हमारा आज का लंच। और ये मतलब मैंने इसकी रेसिपी इसलिए नहीं शेयर की क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने बस थोड़ा थोड़ा बस दिखा दिया है। और लंच कर लेती हूँ जल्दी से क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी है हमें। तो इवनिंग गाइस, तो अभी मैं जस्ट आई हूँ मार्केट से और लंच करने के बाद मैं सो गई थी क्योंकि मैं आज सुबह से लगी हुई थी। मैंने बताया था ना कि आज मैंने किचन की पूरी क्लीनिंग की है, तो वो सब मैंने किया, फिर मंदिर गई, फिर घर आके खाना बनाया, तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी इसलिए मैं सो गई। और तंदूर इतनी अच्छी बनी थी ना, तंदूर थी नान थी मुझे तो नहीं पता, बहुत ही पतला ही मैंने बनाया था। नान तो थोड़ी सी मोटी होती है ना, तो बहुत ही पतला मैंने बनाया था, वो बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही सॉफ्ट अच्छा बना था। ये कोरोना बढ़ती जा रही है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग कुछ भी नहीं है, लोगों को फेस पे मास्क तक नहीं है। आराम से लोग ऐसे गोलगप्पे वाले मतलब जो लोग स्ट्रीट पे जितनी चीज़ें बेचते हैं वो सारी चीज़ खुल चुकी है, और उतनी ही भीड़ है जितनी पहले भीड़ हुआ करती थी। मतलब कुछ भी मुझे डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो पता नहीं क्या होगा, और केसेस का तो आप देख ही रहे हैं कितना बढ़ते जा रहा है दिन पे दिन। तो बस यही है, और ये सही भी नहीं है। अब जब कोरोना के केसेस कम थे तो हम लोग ज़्यादा एहतियात बरतते थे, राइट। तो अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों ने सब कुछ लाइटली लेना शुरू कर दिया है, जो कि सही नहीं है। एनीवेज गाइस, तो मैं मतलब यहाँ पे एक मैंने बताया था एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम पे एक बस वी मार्ट ही है, और एक दो दुकान थोड़ी अच्छी है, बट जो भी है। तो वी मार्ट में मैं गई थी, वहाँ पे मतलब जब मैं निकल रही थी ना इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी ना, मैं जल्दी से वापस आ गई। लोग तो ऐसा शॉपिंग करने लग रहे हैं कि सालों से शॉपिंग नहीं की है, भर भर के 4-5 बैग्स। इसी वजह से भीड़ भी काफ़ी होते जा रही है। तो जब मैं गई थी उस समय भीड़ नहीं थी, जब मैं निकलने लगी तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, तो मैं जल्दी से आ गई। तो सबसे पहले मैंने ये लिया है, और ये ग्लास अच्छे, आई डोंट नो, आई थिंक वाइन ग्लास है, पता नहीं, बट मैंने इसे लिया है। मेरे हस्बैंड ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, तो उनका बहुत मन था इस टाइप की कप में, इस टाइप के कप में, मतलब ब्लैक कॉफ़ी हो गया या फिर लेमन टी हो गया, तो इसलिए मैंने ये लिया है। ये 6 कप का सेट है, और एक मैंने ये लिया है, और इसका मुझे बहुत ही काम था, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी। मैंने मतलब देखा कि ये मतलब अच्छी क्वालिटी की है या नहीं, बट ये मुझे अच्छी क्वालिटी की लगी, और ये स्टैंड भी था, इससे मैंने ले लिया। ये पहले बिना स्टैंड के आता था, और इसमें जो एक नेट वाली आती है ना, वो मुझे वो चाहिए थी,
पर वो मुझे मिला नहीं, वो भी लूँगी मैं, पर इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लाइक जैसे अगर आप चाउमीन बनाते हो या फिर पोहा बनाते हो तो आप मतलब इसमें डाल के ये अच्छे से स्टीम हो जाता है, तो बस यही है। लाइक सावन आ रहा है तो हम लोग हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, तो मेरे पास पहले से जो हरी चूड़ियाँ थी वो थोड़ी मतलब मोटी मोटी वाली थी, मतलब क्या बोल सकते हो, वो मोटी वाली जो बाल आती है ना, ये इससे भी मोटी आती है, तो ये वाली थी, तो वो मुझे मन नहीं था पहनने का। और मैं चूड़ियाँ तो ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, मतलब लाइक इस टाइप के जो आते हैं एक एक, बस वो डाल लेती हूँ, क्योंकि खाना बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है मुझे, और हाथ भी काफ़ी भारी लगने लगता है। बट हाँ, मैं जितनी भी फेस्टिवल्स होती है मुझे चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है, मतलब फुल हैंड वाली, तो वो ज़रूर मैं पहनती हूँ। लाइक तीज हो गया, और मतलब जैसे फेस्टिवल्स होते हैं उसमें, तो मुझे वो चूड़ियाँ लेनी थी। तो और अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ आ नहीं रहा है, तो इस टाइप की मैंने एक मतलब, और मेरे घर में जो मेरी हाउस हेल्पर है उसके लिए भी मैंने लिया है चूड़ी, मतलब जितनी सुहाग की सारी चीज़ें होती है वो सब कुछ मैं उसे हर साल देती हूँ, और एक बार एक सावन में ज़रूर मैं उसे देती हूँ। और वो कपड़े तो वो लोग लेती ही हैं, तो कपड़ा भी हो ही जाता है वो लोगों का, और बीच बीच में भी चीज़ें वो लोगों को मिलती ही रहती है कुछ। तो इस टाइप की मैंने चूड़ियाँ ली है, पता है ये वो जो मतलब उसको इस टाइप के ना, इस टाइप की चाहिए थी, बट वो इतनी ज़्यादा दुबली पतली है ना, लाइक वो दो 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 के जो चूड़ियाँ आती है वो उन लोगों के पास था भी नहीं, तो ये चूड़ी में था, मतलब वो दो दो के जो ये वाली आती है ना, ये नहीं था वो लोगों के पास। तो उसे मेरी हाउस हेल्पर को इसी टाइप की चीज़ें चाहिए थी, बट वो नहीं मिला, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो नेल पेंट्स वगैरह यही सब मैंने लिया है, और इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पास जैसे एवरेज व्यू ड्यूरेशन वो भी आता है ना, लाइक हम यूट्यूबर अगर वीडियो डालते हैं तो वो भी आता है, तो बहुत सारे लोग इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत सारे लोग स्किप कर करके देखते हैं, वो सब मुझे हम लोगों को पता चल जाता है। तो मैं ज़्यादा आप लोगों को पकाऊंगी नहीं, तो इस वीडियो को भी मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती। आजकल लोगों को फास्ट चीज़ें चाहिए, लाइक फटाफट से जो जो चीज़ें मिल जाती है वो चीज़ चाहिए, बट अब मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आदत है, इससे मैं एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। तो ये था मेरा आज का बर्थडे व्लॉग, और क्या सेलिब्रेट करूँ, घर पे ही रहना है, और हमारा जो मैंने लंच बनाया था वो भी काफ़ी बचा हुआ है, तो हम लोगों का डिनर उसी से हो जाएगा। मुझे खीर बनाने का बहुत मन था, बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि फिर बनाओगी फिर रह जाएगा, और आज मुझे बहुत मन था, मीठा तो हो ही गया, केक वगैरह जो भी था, तो वो बोले रहने दो, बाद में फिर कभी बनाना, तो मैं नहीं बना रही हूँ। और सही था, तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।